अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम स्टैट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। स्टैट्स ऑफ मैटर, उसमें जो मेजर पोर्शन था आपका दैट वाज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा बहुत रह गया है इसमें लिक्विड स्टेट के बारे में। ये लिक्विड स्टेट हम इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देंगे। इंट्रोडक्शन किसका? लिक्विड स्टेट का। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम तीन कंटेनर यहाँ पे बनाएंगे। कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। देख लीजिए यहां पे हम देख लेंगे कि जो कंटेनर ए है इसमें हमने सॉलिड रखा है, यहां पे हमने लिक्विड रखा है एंड यहां पे हमने गैस रखा है। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, दोज पार्टिकल्स विल बी नियर टू ईच अदर। दोज पार्टिकल्स विल बी नियर टू ईच अदर, यू कैन से क्लोज टू ईच अदर। ये इसके जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। और यहां पे जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से दूर होंगे। यहां पे जो पार्टिकल्स है सबको पता है, ना तो ये इतने सारे दूर होंगे और ना ही ये ज्यादा क्लोज होंगे जैसे सॉलिड्स में है। ठीक है, ये तो हमारा सॉलिड हुआ, ये लिक्विड हुआ, ये हमारा गैस हुआ। तो फिर पहला पॉइंट हम लिक्विड स्टेट के बारे में, पहले लिक्विड क्या होता है इसके बारे में हम एक डेफिनेशन देंगे। लिक्विड स्टेट, ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि जब हम किसी सबस्टेंस का स्टेट डिटरमाइन करते हैं, किसी सबस्टेंस का हम क्या करेंगे, डिटरमाइन स्टेट, कि ये किस स्टेट पे एग्जिस्ट होगा, तो फिर एक कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको, दैट मींस रूम टेम्परेचर। आपको ये कहां देखना पड़ेगा? रूम टेम्परेचर पे। क्यों देखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पे? फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर की बात करोगे, इट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड, आइस दैट मींस इन सॉलिड, here in water, vapor that means in gas, that means in gas, that means this water exists in all the three states। लेकिन यूजुअली जब हम वाटर की बात कर रहे हैं कि ये किस स्टेट में है, हम उसको बोलते हैं उस वक्त कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और सॉलिड एंड गैस को हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में, हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में, हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं कि सबस्टेंस किस स्टेट में है, वही उसकी स्टेट मानी जाती है। ठीक है, दैट मींस अगर मैं यहां पे एक लिक्विड ले लूं, लिक्विड जब हमने बोला दैट मींस एट रूम टेम्परेचर, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट होना चाहिए? लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब अगर मुझे बोलिए कि अगर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर था, बिलो रूम टेम्परेचर था, अगर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर है यहां पे, इससे पहले ही ये किस में चेंज होता है? वेपर्स में। तो क्या रूम टेम्परेचर में ये किस स्टेट में आपको मिलेगा? गैसियस स्टेट में। क्या मिलेगा? गैसियस स्टेट में। दैट मींस अगर आपको किसी सबस्टेंस को लिक्विड स्टेट में देखने की कोशिश करनी है, जरूरत है, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अबव द रूम टेम्परेचर। जब हमने बोला यहां पे रूम टेम्परेचर है, यहां पे जो टेम्परेचर है दिस इज कॉल्ड अबव द रूम टेम्परेचर, एंड रूम टेम्परेचर पे ये किस स्टेट में होगा? ये लिक्विड स्टेट पे होगा। इसके बाद ये किस में चेंज हो सकता है? वेपर फेज में। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हो दिस सबस्टेंस इज सेड टू बी, substance is said to be in liquid state। हम सबस्टेंस को उस वक्त लिक्विड स्टेट बोलते हैं when its boiling point is above the room temperature। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो। रूम टेम्परेचर से ज्यादा मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। ये तो हो गया कि लिक्विड हम किसको बोलते हैं। हमने बोला कि लिक्विड स्टेट में सबस्टेंस देखने के लिए आपका क्या होना चाहिए? इस सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट
ज्यादा होना चाहिए किससे, रूम टेम्परेचर से। अब यहां पे देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इस लिक्विड स्टेट की देख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स इस लिक्विड स्टेट की अगर हम देखेंगे, तो फिर मुझे पहले बोलिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे हमारा बन गया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। मुझे बोलिए अगर हम इसको कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, सॉलिड को छोड़िए, हमने लिक्विड गैसियस स्टेट पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट। अब मुझे बोलिए इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में ज्यादा होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और सॉलिड्स में होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल, सॉरी गैसेस में होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आपको पता है गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, दैट मींस द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल, जैसे कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है, ठीक। लेकिन यहां पे क्या हो गया, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते गए, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मींस इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहां ऐसे लिखेंगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction, force of attraction in case of liquids, in case of liquids is strong किससे, than gases। देख लीजिए हम लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे हैं। पहला फीचर हमने देख लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नजदीक है, दैट मींस जब मॉलिक्यूल्स नजदीक है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैसेस। अगर आप इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे, यहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे हम लिखेंगे एंड लेस देन सॉलिड्स, लेस देन सॉलिड्स। देख लीजिए एक पॉइंट यहां पे आ गया कि जो हमारा लिक्विड स्टेट है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड से क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। सेकंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक। हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लिक्विड स्टेट का, साथ साथ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देख लेते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस होता क्या है, पार्टिकल और पार्टिकल के दरमियान स्पेस कम होता है या ज्यादा होता है। अच्छा मुझे बोलिए सबसे ज्यादा स्पेस कहां पे होगी, इन केस ऑफ गैसेस। सबसे कम स्पेस कहां पे होगी, इन केस ऑफ सॉलिड्स, बिकॉज़ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द इंटर पार्टिकल स्पेस, द इंटर पार्टिकल स्पेस इन केस ऑफ लिक्विड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड की बात हो रही है, इज मोर देन गैसेस, मोर देन गैसेस एंड लेस देन सॉलिड्स, लेस देन सॉलिड्स, ठीक है। एक ही बात हुई जो हमने यहां पे पढ़ ली वही हमने यहां पे भी लिख लिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड्स कम होता है। इसी तरह इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस एंड लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। दीज वर द फर्स्ट टू पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। देख लीजिए यहां पे नंबर थर्ड हम यहां पे क्या देखेंगे, शेप। किसकी शेप की बात हो रही है, लिक्विड की शेप की बात हो रही है। क्या लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे, इट डज नॉट हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप। सबको पता है, 9 से पढ़ते आ रहे हो कि इनकी जो शेप है वो शेप डेफिनिट नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर, ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर in which it is kept, ठीक है। क्या लिखा हमने यहां पे लिखा कि ये जो शेप होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स का, इनकी शेप डेफिनेट नहीं रहती है, ये शेप चेंज होती है। किस में चेंज होती है, जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर की चेंज, इसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है।
ठीक, अब ये शेप ऑक्यूपाई क्यों कर लेता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है देयर इज इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस यहां पे होती है। ठीक, इंटर पार्टिकल स्पेस यहां पे होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो पार्टिकल्स आपस में स्लाइड होते हैं, जैसे कि आपने ग्रेफाइट में देख लिया है, जिसकी वजह से इसकी शेप डेफिनेट नहीं रहती। जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर में उस कंटेनर का शेप अख्तियार कर लेता है। एंड नंबर थर्ड, इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है इसका वॉल्यूम? वॉल्यूम इज डेफिनिट, इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम, इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स वॉल्यूम remains constant, लेकिन यहां पे जो मैं लिख रहा हूं कि वॉल्यूम remains constant, it is at a particular temperature। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करोगे वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है ऑपरेशन की वजह से। ठीक है, हाँ, अब इसका जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट या डेफिनेट क्यों रहता है? बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल को एक दूसरे से दूर होने नहीं देता है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। दैट मींस दैट इज व्हाई इट्स वॉल्यूम रिमेन्स व्हाट, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इन केस ऑफ गैसेस इसकी शेप का मसला तो ऐसा ही है, एंड वॉल्यूम भी इसका कांस्टेंट नहीं रहता, बिकॉज पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारी जगह ले लेता है। ठीक है, नंबर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज डेंसिटी। यहां पे देख लीजिए, ये डेंसिटी है क्या? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसका ऐसा यूनिट लिखने की कोशिश करोगे, मास इज ग्राम्स में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ऊपर लाओगे तो दैट मींस पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका हो गया यूनिट कि कैसे आप मेजर करोगे डेंसिटी। ठीक है, हाँ, यहां पे देख लीजिए D इज इक्वल टू m/v पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मींस आप सॉलिड का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम एंड गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो पर यूनिट, कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हो। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है, एक्चुअली इन दोनों को कंपेयर करना है कि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा या गैस का, चलो या सॉलिड का। तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम तो सेम है तीनों जगह पे, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी भी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मास कैसे आप देखोगे? मास डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट मींस अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पे ज्यादा हो, वहां पे मास भी ज्यादा होगा एंड कंसिक्वेंटली डेंसिटी भी ज्यादा होगी। देख लीजिए, यहां पे इतना वॉल्यूम ले लेते हैं, यहां पे भी इतना वॉल्यूम ले लेते हैं। अब मुझे बोलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहां पे ज्यादा है? Solids, they have close packing. There are large number of particles per unit volume as compared to liquids and as compared to gases. That means जो हमारे liquids हैं have high density than gases. Liquids की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ज्यादा होती है gases से, because यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है as compared to gases, but their density is low than solids. Solids से इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, सॉलिड से इनकी डेंसिटी होगी कम। तो अब तक आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिक्विड्स के बारे में पढ़ा? पहले हमने देख लिया कि लिक्विड हम किसको बोलते हैं, उसके बाद हमने देख लिया कि लिक्विड्स में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होती है गेसेस से, पार्टिकल स्पेस ज्यादा होती है गैसेस से, कम होती है सॉलिड से, इसके शेप के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, एंड लास्ट पे हमने डेंसिटी देख लिया। अब यहां पे देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी है क्या? कंप्रेसिबिलिटी मींस आप इस गैस, इस सॉलिड, इस लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, या हम इनडायरेक्टली बोलेंगे कि आप इस पर प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब मुझे बोलिए, यहां पे आपने एक पिस्टन ले लिया है, यहां पे भी पिस्टन ले लिया है, यहां पे भी पिस्टन ले लिया है, अब आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बोलिए ज्यादा कंप्रेस कौन होगा? देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल्स है, कंप्रेस मींस आप यहां से एंड यहां से इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल दैट मींस इट गेट्स कंप्रेस्ड,
it gets compressed. पहली बात, solids hardly compresses. ये solid जो होते हैं ये compress होते ही नहीं है, because the space between the two particles is negligible. Small space. अब इसको आप प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये कहां जाएगा? इसके पास तो उतना स्पेस अवेलेबल है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी? इन केस ऑफ गैसेस। In case of gases. क्यों? Because compressibility depends upon interparticle space and interparticle space is maximum in case of gases. ये एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं by the application of pressure. That means gases get more compressed. Even कि अगर आप पिस्टन को नीचे लाओगे, ये पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे पिस्टन नीचे लाओगे, कुछ हद तक ये आएगा और यहाँ पे पिस्टन नीचे आएगा ही नहीं। That means compressibility is more in case of gases. आप अगर आप लिक्विड्स की बात कर रहे हुए, यहाँ पे लिक्विड्स में इंटरपार्टिकल स्पेस कम होती है, that means little compressible and solids hardly compresses. Solids hardly compresses. ठीक है, दिस वॉज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिक्विड्स, कंप्रेसिबिलिटी। ये तो कंप्रेस होते हैं मगर कितना होते हैं? कम होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू गैसेस, एंड ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी, दैट इज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इट्स ओन। खुद ब खुद पार्टिकल का इंटरमिक्स हो जाना, इसको आप डिफ्यूजन बोलते हो। इवन की बहुत अच्छी डेफिनेशन आपके ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन में भी पढ़ी होगी, याद होगा आपको। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इट्स ओन या मॉलिक्यूल्स ऑफ इट्स ओन, इसको आप बोलते हो डिफ्यूजन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे भी एक एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले रहा हूं, यहाँ पे भी मैं एक सिलेंडर ले रहा हूं और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने कॉक रखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन का गैस लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन का गैस लिया, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे। दैट मींस देयर इज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो कि किचन में जब कोई अच्छा खाना पक रहा होगा तो आपको स्मेल आती है दूर से। क्यों आती है? बिकॉज जो फूड के आसपास एरोमा, यहाँ पे ये किसके साथ मिक्स हो जाता है? ये हो जाता है सराउंडिंग एयर के साथ मिक्स। दैट मींस डिफ्यूजन। एंड आपको पता है कि ये जो एयर है, गैस है, द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये जल्दी जल्दी आपके पास पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और साथ साथ अगर आप लिक्विड्स की बात करोगे, अगर आप किसकी बात करोगे? लिक्विड्स की बात करोगे। ठीक है, लिक्विड्स में भी क्या होता है? लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है, बट टू स्मॉल एक्सटेंट एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, एज कंपेयर टू गैसेस इसमें जो डिफ्यूजन होता है दैट इज स्मॉल। ठीक, यहां पे भी डिफ्यूजन होता है। कहां पे? यहां पे भी डिफ्यूजन होता है, पर दैट इज अप टू लार्ज एक्सटेंट। यहां पे जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में, इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू गैसेस। और दूसरी बात, यहां पे दोनों चीज, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो। फॉर एग्जांपल गैस का तो पता ही है, जैसे ही गैस सिलेंडर से गैस लीक होगा आपको स्मेल आ जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ कि ये फ्लो हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह अगर आप लिक्विड को एक जगह से ओपन छोड़ोगे तो ये भी कुछ हद तक फ्लो होगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस लिक्विड्स एंड गैसेस, फ्लूइड्स, इनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, and this property is also called what? It's called fluidity। ठीक है, तो अब तक आपने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू लिक्विड स्टेट में पहले हमने लिक्विड स्टेट क्या होती है, कैसे आप लिक्विड को देख सकते हो, किस कंडीशन में। ठीक, डेफिनेशन उसकी आ गई। फिर उसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए, जैसे कि आपने शेप, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरपार्टिकल स्पेस, डिफ्यूजन, डेंसिटी एंड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? इट्स एबिलिटी टू फ्लो। कौन कौन सा? इन तीन स्टेट्स में दो स्टेट ऐसे हैं जो फ्लो होते हैं, एंड दैट इज लिक्विड एज वेल एज गैस। कंबाइनली दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स।
कंबाइनली दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। एंड इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसकी जगह दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी मींस अगर आप इस फोर्स अप्लाई करोगे इस सॉलिड पे, ये अपना शेप रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, शेप रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द सॉलिड्स एंड रेस्ट टू दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस, दे शो द प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या होता है? एबिलिटी टू फ्लो, एंड इन दोनों को क्या बोलते हो आप? फ्लूइड्स। ठीक है, कल के लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एसोसिएटेड टू लिक्विड्स, उसके बाद विस्कोसिटी एंड दैट विद इन 2 डेज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक देख लेंगे या इक्विलिब्रियम देख लेंगे। ठीक है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।